श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंडारा के 8वीं कक्षा के छात्राएं हैं। हम सभी ने वोकल फॉर लोकल थीम के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हमने इन प्रोजेक्ट के ये जो मटेरियल्स हैं इनके नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा बनाया है और हमारा इस प्रोजेक्ट को बनाने का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को महत्व देना या बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण करना तथा उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है जो इन प्रोडक्ट्स को पूरी मेहनत वगैरह के साथ बनाते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि इन प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कैसे बनाया है, किन मटेरियल से बनाया है और ये हमारी डेली लाइफ के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है। ओवर टू आर्यन। के साथ पेट्रोल से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यह भोजन में हानिकारक रसायनों को छोड़ता है जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और यह माइक्रोप्लास्टिक के रूप में पर्यावरण में जमा होकर समुद्री जीवन और मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक कंटेनर कभी आसानी से विघटित नहीं होते हैं जिससे यह समुद्र नदियाँ और मिट्टी में जमा हो जाते हैं। जब कोई जीव इन्हें गलती से खा लेता है तो यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला तक पहुँच जाता है और सभी जीवित प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इन्हें जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान देती हैं और इससे सुगंधित बीमारियां फैलती हैं। इसलिए प्लास्टिक से बने हुए कंटेनरों के स्थान पर प्राकृतिक रूप से बनी जैसे सारे प्लास्टिक के तत्वों से बनी हुई करना सबसे बेहतर होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि ये मिट्टी में आसानी से विकसित हो जाते हैं और इन्हें चलाने से कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती, इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। इसलिए प्लास्टिक के खाद्य कंटेनरों के स्थान पर प्राकृतिक रूप से बने खाद्य कंटेनरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यह वायु पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सबसे सहायक होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में कई ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जो हमारी संस्कृति और पर्यावरण को के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ उदाहरण हैं पत्तों की पत्तल और बांस की टोकरी। पत्तों की पत्तल हमारे देश की पारंपरिक और प्राकृतिक वस्तु है जिसको उपयोग हम आम और त्योहार के समय भोजन से रोकने के लिए करते हैं। पत्तों की पत्तल प्राकृतिक पत्तों से बनती है इसलिए इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल होती है जिससे प्लास्टिक प्लेट का यूज कम किया जा सकता है। इसी तरह बांस की टोकरी हमारे स्थानीय कलाकारों के हाथों द्वारा बनाई जाती है। यह मजबूत और टिकाऊ होती है। इसका उपयोग हम सामान रखने, फल सब्जी जाने के लिए करते हैं। जब हम स्थानीय कलाकार से ये चीज़ें खरीदते हैं तो उनको रोजगार मिलता है और उनका समर्थन होता है। जब हम इनका यूज़ करते हैं तो वोकल फॉर लोकल का समर्थन होता है और हमारे देश के स्थानीय कलाकारों का उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। पत्तल बनाने के लिए साग, ग्रास, केले आदि के पत्तों की आवश्यकता पड़ती है। इन पौधों का पौधारोपण मानसून के मौसम में किया जाता है। हल्की छाया तथा नम मिट्टी वाले क्षेत्रों में इनका पौधारोपण किया जाता है। पौधारोपण के पश्चात इन पौधों की सुरक्षा के लिए शुरुआती 2 वर्षों के लिए नियमित सिंचाई करनी आवश्यक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पौधे 3 से 4 वर्षों में इतने विकसित हो जाते हैं कि इन पौधों की पत्तियों से हम पत्तल का निर्माण कर सकें। वहीं अगर हम टोकरी की बात करें तो इसे बनाने के लिए हमें बांस की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। बांस एक ऐसा पौधा है जो अत्यधिक तेजी से बड़ा होता है। इसका पौधारोपण किसी भी उपजाऊ जमीन पर किया जा सकता है। तो हमारी टीम ने एक ड्राइंग चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो भी स्थानीय लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ये जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनके पीछे उनकी बहुत ही लगन और मेहनत होती है। उसके बाद जाके प्रोडक्ट तैयार होते हैं। सबसे पहले वे ये खजूर की डालियां, बांस की डंडियां और पत्ते लाते हैं और 2-3 दिन इन्हें सुखाते हैं और 2-3 दिन सूखने के बाद इनको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है और तब जाके इनकी मेहनत और लगन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो हमारी टीम का मेन मोटिव ये है कि आप इन चीज़ों को प्रमोट करें ताकि जो स्थानीय लोग इन्हें बनाते हैं उनके लिए आय का स्रोत हो और उनका बिजनेस बढ़े। धन्यवाद।